जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर सज्जाद रिजवी साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज आपको चाइना एजुकेशन के हवाले से, उसमें स्पेशली MBBS और BDS और बाकी तमाम जितने अट्रैक्टिव कोर्सेज हैं उनके बारे में, और उनका वहाँ चाइना में क्या मोमेंटम है, पाकिस्तान में उसकी क्या अहमियत है, और कैसे आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं एक उभरती हुई सुपर पावर में चाइना में पढ़ने के बाद, और किस तरह से अपने फ्यूचर और करियर को बना सकते हैं। उसके हवाले से हमने दावत दी है डॉक्टर साहब को, वो तशरीफ़ लाए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और स्पेशली फिर हमारा एक हमारा जो कंसल्टेंसी ऑफिस है जीनियस वीज़ा एक्सप्रेस, उसमें हमारा पहले से एक ऑफिस मौजूद है जिसमें UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में हम पहले से काम कर रहे हैं। और अब चाइना को हम चाहते हैं कि उसके साथ भी डॉक्टर साहब के साथ मिलकर काम करें, और उसके भी स्पेशल एक ऑफिस एक ऊपर डेवलप हो जाएगा, इंशाल्लाह मौजूद होगा। इंफॉर्मेशन के हवाले से तमाम आपको वहाँ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग ऑल द कोर्सेज देयर प्रेजेंट इन चाइना। तो डॉक्टर साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग हो जाए एक दफ़ा। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद है और मैं करंटली वर्क कर रहा हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो चाइना के सिलसिले में हम आपके पास आए हैं, उसकी कुछ डिटेल MBBS BDS और उसके अलावा जो आपके बैचलर के आफ्टर डिप्लोमा और मास्टर्स और PhD के कोर्सेज़ के हवाले से। चाइना के अंदर सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदर कोर्सेज़ की। मैट्रिक के बाद कुछ डिप्लोमा और कुछ ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिसमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप होता है वहाँ पे। मैट्रिक के बाद कुछ कोर्सेज इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। वेरी गुड। वो स्टूडेंट जिसका आइल्स का स्टडी का गैप हो, आइल्स ना, जिसकी बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज़ हों, तो वो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद वहाँ पे जा सकता है और विद स्टाइपेंड, उसको कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 पाक रुपीज़ पर मंथ। तो डिप्लोमा के हमारे पास जैसे होटल मैनेजमेंट, टूरिज़म मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी, और इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ भी हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंसेस के। तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बैचलर वाले स्टूडेंट्स, यानी जिनकी FSC की हो या ICS किया हो या जिन्होंने जनरल आर्ट्स वगैरह किया हो। तो उसमें हमारे पास बैचलर्स में ट्यूशन हॉस्टल 4 ईयर फ्री होगा, यानी कि आप 4 ईयर तक कुछ भी पे नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट बैचलर में हमारे पास तकरीबन सब कोर्सेज़ हैं, रेलेवेंट आर्ट्स, साइंसेस, इंजीनियरिंग और कुछ मेडिकल के भी कोर्सेज़ हैं, बट नॉट MBBS और BDS के अलावा, जैसे आपकी मेडिकल जेनेटिक्स हो गई और कुछ ऐसे कोर्सेज़ जो कि आपके लॉ के हवाले से भी हैं। थर्ड स्टेप पे जो बेस सबसे ज़बरदस्त है वो आपका मास्टर्स और PhD है। मास्टर्स में आपका ट्यूशन हॉस्टल तो फ्री होता है, लेकिन मास्टर में अप्रॉक्सीमेटली जो मास्टर्स का स्टूडेंट है वो पर मंथ तकरीबन उसको जो स्टाइपेंड मिलता है वो कोई 1.5 लाख रुपये पाकिस्तानी मिलता है मास्टर्स के स्टूडेंट को। उसमें ये होता है कि हम आपका बैचलर का CGPA देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 से अबव हो तो फिर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाता है बच्चों को, और वो तकरीबन आलमोस्ट वी हैव मोर देन 400 कोर्सेज। नेक्स्ट स्टेप है PhD, मास्टर्स के बाद PhD। मास्टर नॉर्मली वहाँ पे 2.5 से 3 साल का होता है, और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो PhD आता है। PhD से रेलेवेंट ये है कि वो तकरीबन मास्टर्स के 2 ईयर के बाद है। PhD में भी हमारे पास ट्यूशन हॉस्टल फ्री है, लेकिन इसके साथ पर मंथ आपको अप्रॉक्सीमेटली अबव 2 लाख गवर्नमेंट पे करेगी हर बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे आपके एडमिशन लेटर्स पे मेंशन होंगी, और आप यूनिवर्सिटी से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मोर देन 400 कोर्सेज़ हैं, आपके डिप्लोमा से लेके और आपके PhD तक। और एलिजिबिलिटी नॉर्मल क्राइटेरिया ये होता है स्टूडेंट्स का कि जो मैट्रिक के बाद है वो मोर देन 50% वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और बैचलर में
मोर देन 60% वाला, जो बिलो 60 होगा उसमें फिर पार्शियल स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स ये आपको गवर्नमेंट वहाँ की स्कॉलरशिप देगी। ये हम नहीं प्रोवाइड करें, ये एक्चुअली हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ये सारी चीज़ें, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको ये स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। और हर डिसिप्लिन में डिफरेंट सीट्स अवेलेबल होती हैं। मसलन जैसे आपके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेस के जा रहे हैं, और आजकल एक नई फील्ड है जो कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें बहुत स्टूडेंट जा रहा है। अब उसकी लिमिटेड सी सीट्स हैं। चाइना में प्राइवेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं होते वहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती है। और देखें आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग आलमोस्ट 25 से 30 लाख में इंजीनियरिंग हो रही है। वहाँ पे आप ट्यूशन हॉस्टल फ्री, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को स्टाइपेंड भी देती हैं। अब स्टाइपेंड अप्रॉक्सीमेटली कोई चाइना में जो पर मंथ एक्सपेंस आता है वो 25 to 30,000 पाक रुपीज़ पर मंथ आता है, क्योंकि आपका हॉस्टल फ्री होता है, आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है। आपने जस्ट एक कंडीशन होती है कि आपकी अटेंडेंस 70% तक हो और आप नॉर्मली एग्ज़ाम पास करें। पाकिस्तान में नॉर्मली अगर कोई स्कॉलरशिप कोई यूनिवर्सिटीज़ देती हैं तो उनकी आपको कंफर्मेशन नहीं होती है कि वो आपको पास करेंगे किस क्राइटेरिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स ले रहा है और वो प्रॉपर पास हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को उससे, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग करती है ना वहाँ से। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट है वो MBBS और BDS की है। मेरा खुद भी MBBS वहाँ से है, फिर मैंने मास्टर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ लंदन से। अब मेरी FCPS की आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जो चाइना की MBBS की डिग्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी एक्सेप्टेबल है। मसलन आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK कहीं पे भी जाना चाहें आप वहाँ पे जा, सेम लाइक MBBS, सेम लाइक BDS। और इसमें यह है कि अप्रॉक्सीमेटली जो मिनिमम एक्सपेंस है वो 50 to 60 लाख है चाइना की डिग्री का ना। आप MBBS में जाएँ या BDS में जाएँ। पाकिस्तान में तकरीबन ये 25 to 30 लाख पर ईयर एक्सपेंस, इट्स मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, तो ये 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है आलमोस्ट। उसमें फिर आपकी लिविंग कॉस्ट नहीं शामिल और दूसरी चीज़ें नहीं शामिल हैं। सेम लाइक BDS अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लाख में होता है। नॉर्मली लोग ये पूछते हैं कि जब आप वापस आते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम तो आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK से पढ़ के आएंगे तब भी देना पड़ेगा, और अगर हम जाते हैं तो हमें भी वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो असल ये देखना है कि आपकी डिग्री WHO से रिकग्नाइज़ हो, फेमर से रिकग्नाइज़ हो और IMED से रिकग्नाइज़ हो, इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी। तो ये 3-4 चीज़ों से अगर आपकी डिग्री रिकग्नाइज़ है तो यू कैन बी प्रैक्टिस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको पता है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन हाई प्रोफेशन है पेड पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर जो प्राइवेट है यहाँ पे थोड़ी सी लॉबी बनी हुई है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं तो वो फिर इसको डोनेशन पे ले जाते हैं। डोनेशन ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर में एक फ़ी के साथ दूसरी फ़ी पे कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ी 20 to 25 लाख है तो आपको 20 to 25 लाख डोनेशन भी पे करनी पड़ेगी अगर बच्चा क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, जो कि नॉर्मली आपके 80% से स्टार्ट होती है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये सारी चीज़ें अब तो CIP कंडक्ट कर दी है ना, सेंटर इंडक्शन पॉलिसी। पहले ये होता था कि कॉलेज खुद एग्ज़ाम लेता था, अब UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लेती है एग्ज़ाम। लेकिन जितने आप लोगों से कंसर्निंग मैटर ये है कि अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा की बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, आपके पास बैचलर की बड़ी ऑप्शंस हैं, मास्टर्स की बड़ी ऑप्शन अच्छी है और PhD की। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे UK या ऑस्ट्रेलिया की तरह नॉर्मली होता है कि इस यूनिवर्सिटी को आप पढ़ते हैं, यहाँ की डिग्री या वो क्रेडिट आवर्स को नहीं किया जाता। चाइना में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप अगर पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। मैंने पहले भी बताया है कि देयर आर 3 to 4 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। पार्शियल ए स्कॉलरशिप में होता है ट्यूशन फ्री, हॉस्टल फ्री अलोंग विद स्टाइपेंड। अब जो पार्ट बी होगा, अब पार्ट बी में नॉर्मली होता है कि ट्यूशन हॉस्टल फ्री होगी और स्टाइपेंड नहीं होगा। ऐसे आपका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपकी ट्यूशन फीस वेव होगी और जस्ट यू हैव टू बी पेड हॉस्टल फी। एंड फोर्थ वन
हाफ ट्यूशन फ़ी एंड हाफ हॉस्टल फ़ी, तो वो बड़ी इकनॉमिकल बनती है। मसला आप देखें पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं है यहाँ पे, जो कि लोग करना चाहते हैं ना, लेकिन हमारे पास चाइना में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्कॉलरशिप है। अब यही पेट्रोलियम, क्योंकि चाइना में नॉर्मली मैं आपको बताऊँ ये होता है कि आपकी जो डिग्री है वो वाशिंगटन अकॉर्ड एक बॉडी है इंजीनियरिंग की, जो कि अमेरिका के साथ है। उसके कौंसल्स में 7 कौंसल्स हैं, उसमें चाइना की कौंसल भी अवेलेबल है। जो आपको डिग्री बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना और वहाँ की इंजीनियरिंग कौंसल देती है, तो आप वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज हो जाते हैं, यानी यूएसए में भी आपकी ये डिग्री एक्सेप्टेबल है। इंजीनियरिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपके मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट हैं यूएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यहाँ पे अब पैकेज 30 to 40 लाख पे चला गया ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग का। चाइना में आपने वन टाइम जस्ट पे करना है, आपके स्टार्टिंग एक्सपेंस 4 से 5 लाख रुपए होता है, जिसमें आपकी कोई आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑलमोस्ट आपकी और वीज़ा प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें ना, उसके बाद आपने कुछ पे नहीं करना होता। वहाँ पे सिर्फ आपकी फूड होता है। अब मैं आपको जॉब के हवाले से बता देता हूँ, जो कि कंसर्निंग मैटर्स हैं लोगों के। नॉर्मली ये मेडिकल के स्टूडेंट्स की क्लासेस 6-7 बजे तक होती हैं, तो वो जॉब उनके लिए मुश्किल है। अब हमारे पास आजकल एक चाइनीज़ लैंग्वेज का एक डिप्लोमा आया हुआ है, उसकी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है और वो फुल फंडेड डिप्लोमा है। अब आपकी 3 दिन क्लास है, तो आप 4 दिन वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश टीचिंग, एक हाई पेड प्रोफेशन है फॉरेनर्स के लिए। मसलन कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ाते हैं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं ईजीली पर मंथ, और अगर आप फुल टाइम पढ़ाते हैं तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम आप कर लें, मोर देन 10 लाख। मेरे कई दोस्त हैं वो बता रहे हैं वहाँ पे। तो स्टडी के साथ डॉक्टर साहब, मैं फिर इधर काम मुझे करना चाहिए कि चाइना में काम करना चाहिए? नहीं सर, वो जो नेटिव है वो 20 लाख प्लस भी सैलरी ले रही हैं माशाल्लाह। और वो जो आपके नर्सरी प्रेप ब्रे ग्रुप के बच्चे, आपने कुछ नहीं वहाँ पे करना होता, आपने ब्लॉक्स के साथ खिलाना होता है, क्योंकि आपको तो चाइनीज़ इतनी आती नहीं है ना। वहाँ पे ब्लॉक्स के साथ आप उन लोगों को खिलाते हैं और कुछ पोएम्स, और ये सारा दिन आपने उसी एक्टिविटी में रहना है। तो वो आपकी सैटरडे संडे ऑफ होता है, वो आपको फूड का अलाउंस भी देते हैं, लिविंग भी आपको देते हैं। तो फॉरनर एक फेस चाहिए होता है ना उनको, ठीक है ना, फॉरनर फेस चाहिए होता है। वो पीले शीले बाल कराएं अपने, वो जिस तरह हमारे कई पाकिस्तानी बने हुए हैं, तो वो चाइनीज़ थोड़े से इतने बेवकूफ़ हैं कि वो हमारा पासपोर्ट पकड़ के भी उनको पता चलता कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ हमारे फेस एक्सप्रेशन से देखते हैं कि हाँ ये वो पठान वहाँ पे बड़े कामयाब हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको कोई 7 लाख 8 लाख तक सैलरी भी मिलती है। तो ये एक अच्छी जॉब वहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप कर सकते हैं। देखें आपकी ये वाइट कॉलर जॉब है बेसिकली। आप 9 o'clock जाते हैं, आपका 9 to 12 आपकी क्लास होती है, 12 to 2 आपका ब्रेक होगा, फिर शाम। अब वो जो बच्चे होते हैं उनके आगे से बहन भाई होते हैं, फिर आप जो ट्यूशन देते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी हफ्ते में आप 2 या 3 दफ़ा जाते हैं तो महीने का आपको 1 से 1.5 से 2 लाख रुपया वो पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि बस वो क्रेज़ी है इंग्लिश सीखने के लिए ना, चाइनीज़। तो इसलिए ये मैंने आपको जॉब के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर के लिए और जॉब नहीं, और ये इतनी जॉब्स हैं कि वो किसी से ई सोल और किसी से वो टी सोल समथिंग ऐसी कोई डिग्री है, वो सिर्फ वो मांगते हैं। वो भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही प्रिंट करके ले जाते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होती चीज़ें। उनको क्या पता है कि अब ये जीनियस एकेडमी कहाँ है या ये चीज़ें कहाँ पे है ना, तो उधर जाके फिर उन्होंने उल्टा सीधा मुँह शू बिगाड़ना होता है। तो चाइनीज़ इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो ज़ाहिर बात है कि वो पेरेंट्स के लिए भी एक फॉरेनर जो लुक होती है वो चाहे आप सारा दिन बैठे भी रहो ना, उसको पता है हमारी क्लास में फॉरेनर बैठा है। वो भी बिज़नेस ये करते हैं कि फॉरेनर को देख के तो उन्होंने आपको पेमेंट देनी है। वो अब वहाँ पे पेमेंट भी तो स्टूडेंट को जो एक बच्चा अलाउ होता है वहाँ पे ना, वो उसी पे सारा इन्वेस्ट करते हैं। तो 60,000 70,000 वो छोटे बच्चे को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने का पे कर रहे हैं वहाँ पे ना, पाक रुपीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि अलॉन्ग विद स्टडी आप इस अपॉर्चुनिटी को भी कर सकते हैं। और बाकी ये है कि जैसे आप लैंग्वेज, अब यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको पर करैक्टर का डॉलर में पैसे मिलते हैं।
अगर किसी बंदे को चाइनीज़ लैंग्वेज आ गई है, लेट्स सी, जो कि 1-1.5-2 साल में आ जाती है, और वहाँ पे कंपनीज़ कहती हैं कि हमें इसको इंग्लिश में आपके साथ कॉन्टैक्ट कंपनीज़ का हो गया, तो वो ये कहती हैं कि हमें आप इसकी ट्रांसलेट करके दें, तो वो पर आपका वर्ड के हिसाब से आपकी ट्रांसलेशन के आप चार्जेस पे करोगे, जो कि पाकिस्तानी लड़के $3,000, $4,000, $5,000 तक भी ले रहे हैं। फिर वहाँ पे कंपनीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो लास्ट सेमेस्टर में आके इंटरव्यू करती हैं। जैसे पिछले दिनों अरामको आई हुई थी चाइना में ना, तो उन्होंने आके ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के हमारे पाकिस्तानी बच्चे ग्रेजुएट हुए, उसमें से उन्होंने कुछ बच्चों को चूज़ किया और वो उनको फिर सऊदी अरब वगैरह और उधर ले गए ना। तो लास्ट ईयर के अंदर ये आते हैं कंपनीज़ जो कि देखती हैं कि बच्चों का CGP अच्छा है, उनकी ग्रेडिंग अच्छी है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी ऐसे ही है, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम खुद गए हैं, हमने विज़िट किया है यूनिवर्सिटीज़ का जाके, तो उन्होंने वो बच्चों को जो छोटे प्लेन वगैरह नहीं होते वो दिए होते हैं, वो उसको कहते हैं इसको ख़राब करो, जो उसकी कॉस्ट मोर देन 7 लाख है, तो वो हर एक बच्चे को वो प्लेन दे देते हैं, वो छोटा वाला ना, एंड पे 3rd-4th ईयर के अंदर, और वो कहते हैं कि इसको आप यूज़ करो जैसे मर्जी। तो उस पे बैठ के उड़ा भी जा सकता है? नहीं सर, उसमें बैठ के नहीं उड़ा जा सकता। जैसे काइंड ऑफ टॉय। हाँ जी, लेकिन वो सही प्लेन होता है ना आपका, जैसे प्रॉपर ये ऐसे नहीं है, कोई डमी नहीं होती, वो प्रॉपर, यानी आपको कहते हैं भाई इसको यूज कर। आप देखें ये सारी चीजें स्कॉलरशिप में मिली हैं आपको ना, वो कुछ नहीं ले रहे आप लोगों से। तो चाइना स्कॉलरशिप क्यों दे रहा है, उसकी एक रीज़न ये है कि वो अपनी कंट्री में एक मल्टीपल जो कल्चर है और जो फॉरेनर्स हैं उनको वहाँ पे दे, और अपनी डिग्री को प्रमोट करना चाह रहा है। इसीलिए अब रोड सिल्क स्कॉलरशिप है आपका। रोड सिल्क स्कॉलरशिप बेसिकली ये जो आपका CPAC है, अब यहाँ पे इतने स्टूडेंट हमारे ग्रेजुएट होकर CPAC में लगे हुए हैं और वो बड़ी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख स्टार्टिंग से। जो वहाँ की इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको चाइनीज़ भी आती है और प्लस इंग्लिश भी और प्लस उर्दू भी आती है। तो चाइना की अपॉर्चुनिटी, हम यूरोप के पीछे भागते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी इंग्लैंड रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आपको जितना पैसा चाइना में मिलेगा ना, या आपकी सेटलमेंट जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे, तो आप और जॉब्स कर रहे होते हैं ना उधर जाके। तो और जॉब्स में आपको भी पता है कि पढ़ाई भी लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, चीज़ें भी ऐसे कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास बजट कम है, या किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, किसी के पास स्टेटमेंट नहीं है, किसी का गैप इशू है, सारे और वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं, तो इन बच्चों को हम वहाँ पे अकोमोडेट कर। इवन IELTS इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशंस। कुछ नहीं चाहिए, नो बैंक स्टेटमेंट, नो स्टडी गैप, कुछ भी नहीं चाहिए। स्टडी गैप के बगैर आपकी एज मैटर करती है, 18 to 25, और डिप्लोमे के लिए 18 to 30। ठीक है, आपका स्टडी गैप है, डजन मैटर है। आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, डजन मैटर। ये चीज़ें काउंट नहीं वहाँ पे करती। कोई चाइना का इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट आपको 4 to 5 डेज़ में वीज़ा मिल जाता है। 13,200 रुपये एम्बेसी की फ़ी है। आप लाहौर अपीयर करना चाहें, इस्लामाबाद, कराची, 3 डेस्टिनेशन है। उसके अलावा उनके कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपका मैट्रिक या इंटर आपका IBCC या फॉरेन अफेयर से चाहिए। कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए आपको चाहिए ना। यहाँ पे ऐसा बड़ा इजी आप वीज़ा और ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो कंसल्टेंसी तो डेफिनेटली वो होगी, वो जो आपने बताया था 40,000। जी। एप्लीकेशन फ़ी आलमोस्ट जो इनकी फ़र्स्ट आपने पे करनी होती है वो तकरीबन कोई 40,000 के करीब पे करनी होती है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब ये MBBS और BDS के जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये जब ये 40,000 पे करेंगे, इसी में इनका एडमिशन आएगा और इसी में इनका वीज़ा होगा वहाँ का। लेकिन स्टूडेंट अपनी फ़ी उधर जाके सबमिट करवाएंगे। जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली लेट्स सी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने $800 या $900 पे करना है, तो $800-900 आपका उसका ब्रेकअप देगी यूनिवर्सिटी। यानी कि फर्स्ट में ये अब $800-900 अप्रोक्सीमेटली को 2.5 से 3 लाख रुपये बनता है, 4 लाख रुपये के करीब बनता है। अब उसका वो ब्रेकअप दे देंगे, यानी कुछ पैसे स्टार्टिंग में, फिर एडमिशन लेटर के बाद, फिर वीज़ा के बाद। लेकिन जो आपका BDS या MBBS का स्टूडेंट है वो अपनी फ़ी खुद जाके यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाता है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिकली बताने का ये मकसद था कि वहाँ पे रह के भी एक्सपीरियंस हुआ है, हमने सारी चीज़ों को देखा भी है। तो यहाँ पे लोग ना इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये डिग्री, आप देखें यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं
वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन ग्रेजुएट्स में चाइना के स्टूडेंट्स हैं। सर्विसेज चले जाएँ, मेरी खुद हाउस जॉब सर्विसेज से है, अब सर्विसेज चले जाएँ, म्यू चले जाएँ, गंगाराम चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चाइना का ग्रेजुएट मिलेगा। इवन के असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर तक भी लोग आ गए। बाकी आपको खुदा ना खास्ता देखें, हर बंदे की अपनी एक ड्रीम्स होते हैं, उसकी अपनी एक डेस्टिनेशन होती है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना लोगों को, तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी लेट्स सी हमने ऑस्ट्रेलिया यूके जाना है, नहीं है फाइनेंस कोई इशू नहीं है, आप बैचलर वहाँ से कर लें, आप मास्टर्स के लिए चले जाएं, आपकी डिग्री तो रिकॉग्नाइज है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो बैचलर का आपका एक्सपेंस लेट्स सी कि आप मेहनत करके सारा कुछ करके आपका 1 करोड़ में हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फ्री हो रहा है 4-5 लाख, और वो डिग्री भी आपकी रिकग्नाइज है, तो वो आप मास्टर्स पे अपने एक्सपेंस कर दें। तो ये बेसिकली हमारा ना इस कंट्री में काउंसलिंग सेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमने किस ट्रैक पे जाना है। असल बात ये, अगर पता हो ना, मसलन एक बंदा है वो डॉक्टर बना है तो वो पूरी फैमिली डॉक्टर के पीछे हो जाएगी, इंजीनियर है तो पूरी फैमिली इंजीनियर के पीछे हो जाएगी, लॉयर है तो पूरी फैमिली लॉयर के पीछे हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखना है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। चाइना ओवरऑल हमने जो चीज़ देखी, हमने ऑस्ट्रेलिया यूके भी देखा है, वो भी वहाँ पे ये आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट्स के साथ आना पड़ता है ना। वहाँ पे आइल्स हैं, वहाँ पे स्टडी गैप को देखते हैं, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपने पार्टनरशिप डीड और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने होते हैं, फिर उसके बाद आपका कंफर्मेशन नहीं होती कि आपका वीज़ा स्टैम्प होगा कि नहीं होगा। असल मेन बात ये है कि वीज़ा स्टैम्प की यहाँ पे आपकी इंशाल्लाह 100% कंफर्मेशन है, ठीक है। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं इससे रेलेवेंट। Anybody who is interested in going to China, studying there, getting the opportunity of getting scholarships there and making the brilliant career, जो भी आप में कुछ सवाल पूछना चाहता है, इंडिविजुअली हर इंसान जो भी मतलब आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे, वो कोशिश कर सकते हैं अप्लाई करके अपना करियर बनाने की। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो बताइए बड़े, रेज योर हैंड प्लीज। वन मोमेंट प्लीज। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि मास्टर्स डिग्री के लिए क्या क्राइटेरिया है और उसका बजट कितना है, और फील्ड्स के रिलेटेड भी पूछना है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है बैचलर में? बैचलर्स मैंने बीएस इंग्लिश किया है। बीएस इंग्लिश जी। मास्टर्स में हमारे पास इंग्लिश में लिटरेचर अवेलेबल है। एंड वन मोर थिंग, मेरी स्पेसिफिकेशन जो है ना फील्ड के रिलेटेड ट्रांसलेशन है। अच्छा ठीक हो गया। देखिए लिटरेचर में ये सारी चीज़ें ओवरऑल आ जाती हैं ना, जो हमारे पास कोर्सेज जो वो देखें, अब वो जो मेन ब्रांच है और इसके नीचे सब ब्रांचेस अब कितनी ज़रा तो कवर नहीं हो सकती है ना। इसमें जो आपका CGPA है वो नॉर्मली 2.8 से ज़्यादा हो। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका एक्सपेंस को 3-3.5 लाख रुपया होगा इसका, और वो ब्रेकअप होगा आपका। स्टार्टिंग में आपने कुछ पेमेंट देनी होगी, फिर एडमिशन लेटर के बाद, फिर उसके वीज़ा लेटर के बाद। तो इसके अलावा आप कुछ नहीं पे करेंगी, बल्कि मास्टर्स में आपको वो लोग पे करेंगे। Excellent. Anybody else who would like to ask questions, please? कोई और सवाल पूछना चाहे, अपनी करियर बता दीजिए। ये मैंने ये इधर से था एक क्वेश्चन, ये वाइट शर्ट। Excuse me, one moment, please. मैंने ये पूछना था कि मैं अभी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहा हूँ, कॉमसेट से डाटा साइंस की। तो अब अगर मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो इस रिलेटेड चाइना में क्या आगे इसके रिलेटेड जॉब? किसमें कर रहे हैं आप? डाटा साइंस, कंप्यूटर डाटा साइंस। चाइना में हमारे पास डाटा साइंस के अलावा मास्टर्स में प्रोग्राम है, इसी डिग्री के नाम से है। अभी कब कंप्लीट हो रही है डिग्री? मेरी तो अभी मेरा तो 3rd सेमेस्टर शुरू होना है, तो 2027 मेरे ख्याल में। अब वो तो देखें डेफिनेटली अभी तो बहुत लेट की बात है ना। अभी तो ऐसा नहीं है, वो तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आपको मिलेगी तो फिर ये अप्लाई कर सकते हैं ना। उसके अलावा कोई जॉब से रिलेटेड क्या डाटा साइंस नहीं? जॉब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी चाइना में फर्स्ट इंटरेस्ट स्टडी होगा तो आपको जॉब्स खुद ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप अगर वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं ना तो आपके 50% से ज़्यादा
फाइनेंशियल इश्यूज ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप घर बैठ के काम कर सकेंगे, आपको एक वर्ड डॉलर्स के हिसाब से पे करेंगे। जब उन्हें पता होगा कि हम इसको चाइनीज़ में वर्क दे रहे हैं और ये हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रहा है, ठीक है, तो वो फिर पर डॉलर के हिसाब से, और ये बहुत जॉब्स हैं। मसलन आप बीजिंग में जॉब करते हैं तो बीजिंग में स्टार्टिंग सैलरी को 15 लाख से स्टार्ट होती है। ये इंग्लिश टीचिंग के, जिसको प्रॉपर यानी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, मुंह बगाड़ बगूड़ के, जिस तरह मैंने बताया ना आपको, ठीक है। तो उसमें ये है कि फॉरेनर, मैंने फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने फॉरेनर का एक चेहरा देखना है बस सिर्फ, ठीक है। और जॉब, सॉरी, अब जो बेसिकली आपकी जॉब है ना, वाइट कॉलर जॉब, वो यही है आपकी इंग्लिश टीचिंग की जॉब। वो बड़ी इजीली मिल जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा मिल है जी। उनकी ज़बान मैंडेरियन है ना, मैंडेरियन भी है। फिर शिनजियान की तरफ आप चले जाएं तो वहाँ पे उर्गुर बोलते हैं ज़्यादातर। जो आपका बीजिंग साइड पे है वो मैंडेरियन बोलते हैं। ओके, ठीक है। Anybody else would like to ask questions, please? अपना बता सकते हैं कि मैंने ये क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं अब क्या करूं, मुझे आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग प्लीज, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो। This is an opportunity for you to confirm your career कि आप क्या आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। उसके लिए आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है डॉक्टर साहब की सूरत में। जी जी यस प्लीज। सर ये BSCI के लिए किस तरह का है? अगर BSCI करनी हो मुझे ऑनवर्ड्स, तो अच्छा, उसके हिसाब से चाइना कैसा है? अभी आपके जो मार्क्स हैं वो इंटर में कितने हैं? इंटर का भी रिजल्ट आना है, वैसे मेरे 67% बने थे। बैचलर कब आ रहा है आपका रिजल्ट? ये 29 तक होगा। अच्छा चलें, इसमें ये है कि हम ट्राई करेंगे आपकी, अगर हमारे पास सीट अवेलेबल हुई तब रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका ट्यूशन हॉस्टल हम फ्री पे आपको भेज देंगे। जो फूड एक्सपेंस है वो आप पे करेंगे 25,000 to 30,000 पर मंथ के हिसाब से। वहाँ पे क्वालिफिकेशन किस तरह की है यही के लिए? देखिए मैं आपको बेसिकली ये बताऊं, चाइना में जितनी भी इंजीनियरिंग है, जितने भी प्रोग्राम है, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट कोई चीज़ भी उसको कम्पीट नहीं करती है। मसलन मेरा जो कैंपस था मेडिकल का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे 3 कैंपस होते थे तो मेरा एक कैंपस बनता है, यानी कि वो 400, 500, 600 एकड़ पे एक यूनिवर्सिटी है। तो अब जो ग्राउंड है वो 100 कनाल अबव का ग्राउंड है। तो जो गवर्नमेंट की, जो आपकी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उनसे भी बहुत बड़ी टीचर आपके, कोई चाइना में एक रूल है कि PhD टीचर के अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा बैचलर को। तो जो AI वगैरह ये चीज़ें हैं, ये आपका कोई मसला नहीं, हम करवा देंगे। आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर सर आपके साथ इस बारे में सारी डिटेल कर लेंगे। Thank you very much. Anybody else who would like to ask any questions, please? Yes, please. We have got one more student. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ नर्सिंग के लिए उधर क्या रिक्वायरमेंट है? नर्सिंग के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है जी। एक डिप्लोमा भी है और जो BSN नर्सिंग होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 5 ईयर की कंसिडर होती है जी। उसके अंदर 2 टाइप है, ट्यूशन फ्री है और हॉस्टल है। नर्सिंग में जो डिप्लोमा था हमारे पास वो भी ख़त्म हो गया, शायद उसमें कोई सीट हो, कंफर्म नहीं है। उसमें आपका ट्यूशन हॉस्टल फ्री था। तो नर्सिंग भी उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज है, कोई इशू नहीं है उसका। BSN नर्सिंग होगी, आपकी पोस्ट जो नर्सिंग है, आपकी जो मास्टर्स वगैरह, ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि डिपेंड ऑन योर मार्क्स, उस हिसाब से। जी जी। Now, last few moments, please. Anybody who is interested in asking any question, please? सर मुझे पूछना था BS ह्यूमन न्यूट्रिशन, Speak aloud, please. BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के क्या? बिल्कुल अवेलेबल है। आपने BS में जाना है या किया हुआ है? BS में जाना है। जाना है जी। आपके FSC में कितने मार्क्स हैं? अभी रिजल्ट आना है। अभी रिजल्ट आना है आपका। तो आप देखें, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है BDS स्कॉलरशिप की,
जो कि आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन्स होते हैं ना। MBBS और BDS की 2 फील्ड ही पाकिस्तान में है। BDS में हमारे पास एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसमें स्टूडेंट अगर अप्रॉक्सीमेटली क्लास के 10% में आता है, अगर 30 की क्लास है तो 10% मीन के 3 स्टूडेंट्स ना, तो उसकी ट्यूशन फीस वेव हो जाएगी। और हॉस्टल सिर्फ उसका होगा अप्रॉक्सीमेटली को 1,50,000 पर ईयर, इट्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तकरीबन कोई 13-14 हज़ार रुपया हॉस्टल का बनेगा। हॉस्टल की जो फैसिलिटी है मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं, एक रूम में सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं मेल ऑफ, एक रूम में 2 शेयरिंग होगी, उसमें आपका अटैच वॉशरूम, एयर कंडीशन, वाटर हीटेड सिस्टम, आपको पूरा मैट्रिक्स, स्टडी टेबल, टेलीविज़न, जैसे 3 स्टार होस्ट आपका जैसे होटल है उस तरह के आपके हॉस्टल होंगे, ठीक है। इनसाइड हॉस्टल्स होंगे आपके, अगर आप स्कॉलरशिप में जा रहे हैं तब भी, अगर आप MBBS और BDS में जा रहे हैं तब भी। तो आप कोशिश करें, अगर आपके FSC में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप वो MBBS और BDS की तरफ जाएं। देखिए न्यूट्रिशन का, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे साथ न्यूट्रिशंस के लिए ज़्यादातर फीमेल होती है, लेकिन उनकी वो जॉब गवर्नमेंट में नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी होती है। हमने उनको बुलाना होता है कि पेशेंट की कैलोरीज और ये सारा हमें चार्ट बना के बताएं कि ये किस हिसाब से हमने पेशेंट को क्या क्या डाइट देनी है, लेकिन यहाँ पे उसका फ्यूचर नहीं है। तो आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये कोशिश करें कि अगर आप BDS में ले लें, आप MBBS तो में स्कॉलरशिप तो नहीं है, BDS में है, बट इट्स अ कंडीशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। हम यहाँ से आपको कन्फर्मेटरी नहीं देंगे चीज़। अगर कोई बच्चा क्लास के 3, 4, 5 जो भी एवरेज एक क्लास है उसमें आएगा तो फिर उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। बट न्यूट्रिशन इज़ गुड, इज़ नॉट अ गुड फीड फॉर फीमेल पाकिस्तान में। ऐसे DPT है, DPT का भी आज मैं आपको बता दूं। देखें बेसिकली DPT में क्या होता है, हम पाकिस्तान में लोग कहते हैं उसको मालशिया, ठीक है, बल्कि USA में ये बड़ी हाई पेड फीड है। अब DPT जो फीमेल करती है ना एज़ कम्पेयर टू मेल, उनका यहाँ पे क्यों फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप जब फिजियो करवा रहे होते हैं ना तो आपके पास मेल पेशेंट्स भी आते हैं, तो आपके लिए बड़ा इतना वो एक हेजिटेशन सी होती है कि वो फीमेल उस मेल को एक्सरसाइज, एक कल्चरल चीज़ है ना। तो ये लोग, मैंने पहले भी आपको बताया कि काउंसलिंग हमारे मुल्क में नहीं है कि कोई कर रहा है, मेरा कज़न कर रहा है, कज़न कर रही है, ये कर रहा है, भाई उसके पीछे चले जाओ। लेकिन आप एट द एंड देखो कि आपको उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, कैसी नहीं। अब यहाँ पे लोग हैं तो वो अब डॉक्टर्स के लिए उन्होंने ये करा, उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर्स बनने के बाद असल एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उन लोगों का ना। और हमने काफ़ी दफ़ा विदाउट सैलरी भी काम किया है, 3-3 साल, 4-4 साल। तो बच्चों को ये होता है कि यार हमारी डिग्री कंप्लीट हुई है, मुझे साथ ही पैसे मिलना शुरू, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो फिर आप BDS को ले लें। अगर MBBS भी तकरीबन 40 to 50 लाख, BDS अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो 25 to 30 लाख में आपका BDS रिकग्नाइज। पाकिस्तान में आएँ, आके अपना एग्ज़ाम दें। सो आप और पाकिस्तानी डॉक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता कि आप फॉरेनर हैं या आप पाकिस्तान। जब आपको लाइसेंस देती है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको PMDC कहते हैं, उसके बाद आप लोग इक्वल होते हैं आपके पाकिस्तानी और उस डॉक्टर, ठीक है। तो यानी लाइसेंस एग्ज़ाम, देखिए डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी में ना एग्ज़ाम्स ही होते हैं, एग्ज़ाम्स। तो वो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, वो एग्ज़ाम बड़ा इजी होता है। आपने जो पढ़ा होता है उसी में आपकी गवर्नमेंट आपसे पेपर लेती है और उसमें पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, डॉक्टर का 17 ग्रेड होता है, तो किंग एडवर्ड वाले का भी 17 ही होगा। अगर किंग एडवर्ड वाला FCPS की ट्रेनिंग कर रहा है तो आप भी FCPS की ट्रेनिंग उसके साथ ही कर रहे हो। तो कोई फ़र्क नहीं है कि भाई आपने किंग एडवर्ड में 1100 नंबर लेके जंप मारा और आप बाहर से पढ़ के आए तो कोई डिफरेंस नहीं, किसी को कुछ नहीं होता। आपको जब लाइसेंस मिलता है तो आपके नाम के साथ पंजाब ही लिखा जाता है, जो आपका PMDC का लाइसेंस होता है। Fantastic, fantastic. Who's got the mic? Anybody else who is interested in asking any question, please? कोई सवाल पूछना चाहें अपने करियर के हवाले से? डिग्री की कंप्लीशन के बाद कितनी देर स्टे कर सकते हैं? जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम कितनी देर वहाँ पे जॉब के लिए स्टे कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट ईयर के अंदर कंपनीज आती हैं,
फिर आप पर्सनली भी जॉब्स कर सकते हैं। मसलन उसमें होता क्या है, मसलन आप इंग्लिश टीचिंग को ज्वाइन करना चाह रही हैं, आप अपनी CV अपने डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट को दे दें, वो इंस्टीट्यूट आपको परमानेंट अपने पास रख लेगा, वो उसकी लायबिलिटी होगी। वो जो भी होगा 4, 5, 6, 7, 8 लाख जहाँ पे भी होगा, तो वो हर 2 साल के बाद आपका रीन्यूअल होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है चीज़ों का कि जॉब मिलना, फॉरेनर को जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। मैंने बार बार, फीमेल करती हैं जॉब, इंग्लिश टीचिंग की बहुत जॉब्स करती हैं, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, क्योंकि ये जॉब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल है। और रेफरेंस जॉब भी होती है कि आप CV सेंड करें, वहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं वो कुछ आपसे, मसलन लेट्स सी अगर आपकी 4 लाख सैलरी है तो वो हर महीने आपसे 20,000 लेके 3,80,000 आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और उनको आपने 20,000 पे करते रहना, वो आपकी जॉब अरेंज कर देंगे। Fantastic. There's a guy who would like to ask more questions, please. Stand up, please, and speak aloud. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप इसलिए जाते हैं ताकि वो सिटीजनशिप ले सकें, यानी कि वो जाते इसलिए हैं क्योंकि चाइना रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है। यार चाइना रेजिडेंसी नहीं, PR देता है, बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी होती है, उनके पास एक PR होता है। वो PR ये होता है कि आप वहाँ पे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आपको मिल सकता है, वर्क के ऊपर आपको मिल सकता है, या फिर मैरिज के ऊपर ना। लेकिन जिस तरह आप यूरोप की बात कर रहे हैं ना, वो आपकी जो आपका स्पॉन्सर, मतलब आप एक कंपनी बना लेते हैं चाइना में, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 लाख या 50 लाख में बनती है, तो वो आपकी PR ही होगी। ठीक है, अब आप उस कंपनी के ऊपर अपना, अब जैसे सर है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे ये मेरा ख्याल है कि उसको शायद किंडरगार्टन को इस तरह की चीज़ कहते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है कोई 1 से 1.5 करोड़ की। लेट्स सी के सर वहाँ पे जाते हैं तो ये ओपन कर लेते हैं ना वहाँ पे, और ये खुद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो इनके पास वहाँ का परमानेंट आ जाएगा कि जब मर्जी जाए। इन्होंने 2 साल के बाद रीन्यूअल करवाना है, जस्ट उसकी माइनर सी फ़ी होगी, तो ये चाहे वहाँ पे 50 साल भी रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जॉब के अलावा आपकी बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो एज़ अदर कंट्रीज़ की निस्बत सेटलमेंट ईजी भी है और उसमें फाइनेंस भी कम यूज़ होता है। Anybody else, please? Anybody else would like to ask any more questions? No. Thank you. So thank you very much, Dr. Saab, for giving wonderful time to the students of Genius Institute Lahore, और we'll keep in touch with you। और एक स्पेशल डेस्क यहाँ हमारा कंसल्टेंसी ऑफिस में बना है जो चाइना एजुकेशन के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट्स भी देगा और आपको एनरोल भी करेगा। आप कंफर्टेबली फ़ी जो है वो मिस नौशीन हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं अपस्टेयर्स इन आवर ऑफिस। मिस खदीजा जो है वो आपको हमारा जो UK बेस्ड ऑफिस है मैराटॉपिक्स, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। मिस खदीजा खातून वहाँ मौजूद होती हैं, और ये जो हमारी वो UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को डील करती हैं। और दूसरे ऑफिस में साथ ही आप मिल सकते हैं मिस नौशीन से, वो आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चाइनीज़ एजुकेशन और उनकी थ्रू प्रॉपर चैनल आपको किस तरह से प्रोसीजर करना है, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तमाम गाइडेंस और कोचिंग देंगी। इस तरह से इंशाल्लाह आप यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर साहब फॉर योर अराइवल कि आप तशरीफ लाए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और ढेर सारी क्लैपिंग कर दीजिए डॉक्टर साहब के लिए प्लीज़। Thank you everybody.